हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। येस, आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर 2 days क्योंकि रक्षाबंधन था और मैं बिजी थी अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली ड्यूटीज़ के साथ। ठीक है, और आप सब भी बहुत बिजी थे, आई नो, सभी बिजी होते हैं इस दिन में। और जिनके भाई हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके भाई नहीं हैं परमात्मा आपके भाई हैं, उनके उनके चरणों में, उनके श्री चरणों में ज़रूर राखी जो है अर्पित किया कीजिए, क्योंकि वो हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 111 4 of swords। सोच विचार होता ना, ये कर लिया जाए या वो कर लिया जाए, क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, किस तरीके से क्या हुआ था, क्या हो सकता था। ठीक है, और जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं उनको देखो, कोई चोट भी लगती है तो उसको भी हील होने में टाइम लगता है। कोई इंसान परेशान होता है तो उसको भी माफ़ करने में या माफ़ी मांगने तक के सफ़र, क्योंकि देखो गलती हो गई, गलती होने के बाद ना ईगो बीच में आ जाती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने तो उस टाइम पर जो होना था वो सही किया था मैंने। पर थोड़े टाइम बाद ना आती है मन में एक बार कि यार ये वाला ज़्यादा बोल दिया था, नहीं ये एक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, या यार चल ठीक है यार, ख़त्म करते हैं कहानी और इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाते। ये आती है। जो इंसान छोटे बड़े सारे मसलों से निकल चुका है ना, उसके मन में तो आएगी आएगी। हाँ, जो अभी ऐसा है कि 17-18 साल का है, 19-20 साल का है, उसको लगेगा कि यार अभी क्यों मैं ही क्यों जाऊँ, क्योंकि उसने उतनी ज़िंदगी जी नहीं है। जो कर लेते हैं ना, 25 क्रॉस कर लेते हैं, 30 क्रॉस कर लेते हैं, 30 के बाद तो सारे भाई, मैं सबको मानती हूँ, सबके अंदर इतनी सद्बुद्धि तो आ जाती है कि चल यार मिट्टी पाओ। पर फिर भी क्योंकि उन्होंने एक 10 साल 11 साल का एक सफ़र थोड़ा वो देख रखा होता है। जो हाँ 90s 20s के अभी एनर्जी में हैं, जिनकी अभी ये एज है, उनके अंदर थोड़ा रहता है कि ईगो ज़्यादा आगे आ जाती है। यहाँ पर वो बात आ रही है कि वो जो अपनी वूंड वाली एनर्जी है ना, उसको हील किया जाए। चल यार छोड़ते हैं बाकी चीज़ों को और सॉरी अपॉलॉजी करके, या मैं बोलूँगी माफ़ करके बात को ख़त्म किया जाए। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में सोचा जा रहा है, और सिक्योरिटी जो है वो है इस रिश्ते की, क्योंकि साथ में ना जजमेंट का कार्ड आ रहा है। जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आ रहा है वो जजमेंट कार्ड आ रहा है, विच मीन्स देखो, पहली बात तो जजमेंट का कार्ड भी डिसीजन की बात करता है, और मैंने अभी 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात में की कार्ड में यही बोला है कि बहुत सारी चीज़ों को विचार किया जा रहा है कि क्या कर लेना चाहिए अब इस स्थिति में। ठीक है, याद करते हैं, और कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पर उनको लगता है कि इसको एक सेकेंड चांस दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर है कि जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, और ये वाला टाइम पे ये जजमेंट सही नहीं थी, या ये वाले टाइम पर ये जजमेंट की जा सकती थी। ठीक है, किसी डिसीजन को बना रहे हैं जिसमें कोई घई नहीं है इनको, घई मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, किसी डिसीजन को बना रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक सिक्योर रिश्ते को सिक्योर करना, उस चीज़ के डिसीजन बन रहा है। रिश्ते को कैसे फिर से स्टेबल किया जाए उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। बट क्योंकि ये स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड सिर्फ थिंकिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो इंसान आप देख रहे हो लेटा हुआ है, वो इंसान वो अभी सिर्फ सोच विचार में है इस चीज़ के। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिन, क्योंकि थ्री सोर्स है ना, ये ऐसी पोजीशन में है जो स्टैंडिंग पोजीशन है, और ये जो है ये 4th सोर्ड जो है वो आप कह सकते हो कि हाँ भाई
उसी के साथ लेटी हुई है ना। तो पर ये प्रोटेक्शन के लिए है और वो यूज़ हो चुकी हैं, विच मीन्स कि अभी 3-4 दिनों से तो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। और जितनी बार भी कुछ लोगों से आपके बारे में बात हुई है उतनी बार इन्हें कहते हैं ना चोट पहुंची है, ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से। ओके, जैसे मानो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड में लोग थे, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपके बारे में, किसी ने कुछ बात कह दी, किसी चुभी हैं वो बातें। और अभी जो विचार है उनको उनको भी हील करने का विचार है कि उनको भी हील करूं, जो जो बातें पिछले 2-3 दिनों में हुई हैं, ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया है एस ऑफ पेंटिकल। जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही आएगा ना 5 ऑफ सॉर्ड। जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको छोड़कर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाए, मतलब न्यू बिगनिंग की जाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ तो बोला ही है, कुछ ना कुछ तो आपके बारे में बात छेड़ी है, जहाँ पर इनको वूंड मिला है, ठीक है, जहाँ पर इनको लगा है कि अरे यार लोग तो चाहते ही नहीं है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या लोग तो आपके अगेंस्ट हैं, या इस चीज़ के अगेंस्ट है कि आपकी तरफ आना है इन्होंने, ठीक है। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 5 ऑफ सॉर्ड्स है दिमाग में बार बार एक ही बात आना कि न्यू बिगनिंग कर ले, एक्शन ले लिया जाए, चेंज के लिए एक्शन ले लिया जाए, ठीक है। सो हम सिर्फ एस ऑफ पेंटिकल को लेंगे क्योंकि हमें एस ऑफ पेंटिकल नजर आया। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, इस इंसान के हाथ जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर, देखो, है ना, रिलैक्स्ड मुद्रा में है वो, ऐसे कुछ हो सकता है, किसी चीज़ की प्रार्थना भी हो रही है। और अभी हमने जजमेंट कार्ड जो देखा उसमें तो सबके ही हाथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान के मंद बुद्धि जो इंसान है, इसको बुद्धि दे रहा है परमात्मा, ठीक है ना। चीज़ों पर रोशनी डल रही है कि हाँ ये एक्शन ले सकते हैं, इन्हें एक्शन लेना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए, एस ऑफ पेंटिकल के साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। गॉट इट? और कुछ ना कुछ स्टेबल देखो, ठीक है, कुछ स्टेबल पर्सन ऑन योर माइंड, उसके बाद की सारी बातें एक तरफ, एक जेस्चर आपकी तरफ किया जाए, इसके बारे में विचार हो रहा है। ओके, फूल एक लीप ऑफ फेथ लेने की बात करता है, फूल एक रिस्क लेने की बात करता है, फूल न्यू बिगनिंग की बात करता है, अननोन दिशा में चलने की बात करता है, चलता चला जा बस, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है कि एक इंसान जो है इस एनर्जी में ये विचार कर रहा है कि उसको क्या मेजर स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला मेजर स्टेप है कि चल पड़, उठ और चल, कहते हैं ना एकला चलो रे, कि चल पड़ अब तो, बाकी सब छोड़ दे पीछे। कोई साथ नहीं देगा तो कोई बात नहीं, तुझे तो उठ के चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई और साथ नहीं देगा, यूनिवर्स तो साथ देगी। कोई और नहीं साथ देगा तो जिनके आगे ये हाथ जोड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, देखो सब अपने अपने परमात्मा को मानते हैं, सबके परमात्मा हैं, परमात्मा एक ही है, सबके अलग अलग हैं, सबने नाम रखे हुए हैं ना, पर शक्ति तो एक ही है ना। उस शक्ति के आगे ये हाथ जोड़ते हैं, इनको लगता है कि कोई और साथ देना दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स अभी मैंने अभी अभी देखा है, पर इनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, रिस्क तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा 5 ऑफ सॉर्ड्स को एक तरफ करके एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको तो साइड करके उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और येलो लाइट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एक्शंस की बात करती है, तो किसी न किसी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, रिकवरी हीलिंग के साथ आगे बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना, अपने आप को पेशेंस में रखना। ये नहीं कि मतलब भाई मैंने एक्शन ले लिया तो तू भी उस चीज़ को मान ले, चल मैंने यहाँ तेरे को मैसेज कर दिया तो तू आज से ही मुझे 10 मैसेज करने स्टार्ट कर दे, नहीं। मैंने तुझे यार एक मैसेज किया है, तो मुझे मैसेज कर मत कर, रिस्पॉन्स कर मत कर, मैंने एक्शन ले लिया, उसके अंदर पेशेंस, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कि कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्स का वेट करूंगा करूंगी, ऐसे वाली एनर्जी, जिसमें ये आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपने भी उतना ही इम्पैक्ट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ सन की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ की क्लैरिटी आना कि एक नई शुरुआत करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, एंड द टेम्परेंस कार्ड, और वो भी बहुत कैलकुलेटिव। आप देख रहे हो कितने अच्छे से जो है
जो एंजल है वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं दो कप्स को, कैलकुलेटिव रिस्क उठाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, फॉर द रिकवरी ऑफ दिस रिलेशनशिप। देखो, एम्परर तो बनना पड़ेगा, लाइफ तो एट द एंड इनकी और आपकी ही है, रिश्ता तो एट द एंड इनका और आपका ही है, चाहे कितने ही लोग प्रधान बन जाए यहाँ पर, है ना। एक्शन तो लेना पड़ेगा, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और सन की एनर्जी में मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया कि क्लैरिटी है इस चीज़ की। दूसरा मैंने ये भी बोला था कि इस इंसान को ये लगता है कि सिक्योर करना है रिश्ता, स्टेबल करना है रिश्ता, तो वो सिक्योरिटी इनके लिए ज़रूरी है, जिसके लिए इनको एक एक्शन, इनको एक कहते हैं ना, कई बार ना सिर्फ मेच्योरिटी में सोचना भी सही नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ मेच्योरिटी में अगर आप बैठे रहोगे ना तो आप अपनी लाइफ को बहुत बोरिंग बना दोगे। कई बार बच्चे की ऊर्जा में आना पड़ता है, मेच्योर इंसान को भी बच्चा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में फ़न लेकर आना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एम्परर वाली एनर्जी में अगर रहेंगे ना तो कभी भी आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। उन्हें फूल वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, और जिसके बारे में वो विचार कर रहे हैं या वो सोचते हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में ना रहते हुए फूल की एनर्जी में आना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते को स्टेबल और सिक्योर बनाना चाहते हैं तो, अगर इस रिश्ते में पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं तो, क्योंकि ये भी बच्चे की ऊर्जा है। ठीक है ना, कहते हैं ना हमारे अंदर एक बच्चा एक बुजुर्ग है। भाई बुजुर्ग की तरह सोचो, ठीक है, पर जिंदगी अगर जीनी है तो थोड़ा बच्चे की तरह भी सोचना पड़ेगा, बच्चे की तरह भी चलना पड़ेगा। अगर सिर्फ बुजुर्ग की तरह सोचते रहोगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे ही भागते रह जाओगे। ठीक है ना, तो ये एनर्जी, इस चीज़ की क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ रही है। दूसरा, एक लीप ऑफ फेथ लेना, आगे बढ़ना और इस रिश्ते को सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तक पहुंचाना, जिसमें मैंने कहा था कैलकुलेटिव रिस्क उठाने के लिए तैयार है। तो हो सकता है ये मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है किसी और के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों के बीच में कोई और भी है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ नजर आ रही है। ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे किंग ऑफ वॉन्ड से डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी को बता रहा है, तो इनके मन में अभी तक शायद ये था कि मैं क्यों अपनी जगह से हिलूं, बट यहाँ पर ऐसा है कि एक एक्शन या एक रिस्क लेना पड़ेगा वाली एनर्जी, और एक न्यू बिगनिंग के लिए एक लीप ऑफ फेथ और सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान जो है सिर्फ इस समय पर किसी तरीके से आप कह सकते हो, कहते हैं ना अट्रैक्शन, वो पैशन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो आपने कुछ तो सोशल मीडिया पर डाला है जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स यू। ठीक है, टूवर्ड्स दिस थिंकिंग कि हाँ चलो हील करते हैं चीज़ों को, रिलैक्सेशन पर आते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए थोड़े से वो वाले मतलब ना शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट वाले मोड पर आते हैं, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट करनी ज़रूरी है। अगर एक ही इसी एनर्जी में बैठे रहे तो फोर ऑफ सॉर्ड्स में बैठे रहेंगे ना, एनर्जी शिफ्ट करनी ज़रूरी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन्हें भी बता रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन के माइंडसेट में ऐसा है कि शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो, अपने आप को लेकर थोड़े ज़्यादा, कहते हैं ना बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, आपके अंदर थोड़ा वो लियो फैक्टर आ रहा है, आपके अंदर थोड़ा वो अथॉरिटी वाला फैक्टर आ रहा है, जिसमें आपने अपनी अथॉरिटी संभाल ली है, आप इनसे डिटैच होने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा रहे हो, या आप इनसे डिटैच होने के लिए बहुत प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है डे बाई डे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हाँ फॉर श्योर इस इंसान को ये लग रहा है कि इसे आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहिए, और बहुत स्ट्रांगली इसको आपकी तरफ, कहते हैं ना वो पुल फील हो रहा है। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी अभी फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि फिजिकल अट्रैक्शन, आपका ऑरा भी इतना अट्रैक्टिव है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये मन में ये सोचते हैं, ये डिसीजन बनाते हैं कि इनको चीज़ों को हील करने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए पुराने कुछ ढीठ पने को, पुराने कुछ ज़िद्दी पने को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पुराने कुछ इमेच्योर वाले जो फैसले हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर यस, ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और उस जो सोशल मीडिया वाली मैंने बात बताई, तो उसमें मुझे लग रहा है कोई मैसेज भी आपको भेजा है इन्होंने, कोई ना कोई स्टेटस, कोई ना कोई पोस्ट लाइक भी करी है इन्होंने आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मैसेज कॉन्टेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, और एक तरह से कुछ कंसिस्टेंट वर्क करने, हार्ड वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आई है। तो फॉर श्योर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होता है ना कि मैंने ये डिसाइड किया अपनी लाइफ के लिए, या मुझे ऐसे करना है इस अपने रिश्ते के लिए, ये स्टेप्स लेने हैं। तो चाहे छोटे से सॉरी अपॉलॉजी से चीज़ें स्टार्ट करें, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल ना कंसिस्टेंट एफर्ट की भी बात करता है। तो ये ऐसा है कि मतलब इनको ये कहते हैं ना, अपने मन को समझाना पड़ता है कई बार। जैसे आप पढ़ने बैठो, तो पढ़ने का मन होता है कि मैं 2 घंटे पढ़ूँ, पर मैं 5 मिनट पढ़ के उठ जाऊँ, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है ना। यहाँ पर ये कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर लेकर आ रहे हैं कि नहीं, मैं एफर्ट्स करूंगा और 10 ऑफ पेंटिकल तक का एफर्ट्स करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को बचाने की। अब चाहे रिश्ता किसी भी टर्म्स कंडीशन से जा रहा हो, आपका रिश्ता कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, देखो किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, वो ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। मैंने बोला ही था, कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हो आप। कन्फ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। तो जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा है और एक बुजुर्ग है अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कंफ्यूज थे, जहाँ पर देखो जजमेंट कार्ड, जहाँ पर ये कोई डिसीजन बना रहे हैं, जज कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, और इन्हें लग रहा है कि ये थोड़ा सा सही डिसीजन लें। और जैसे मैंने कहा था कैलकुलेटिव रिस्क है ना, ये वो वाली एनर्जी दिख रही है। इन्हें ये लगता है कि इन्हें लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, और मैंने बोला था स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए, तो हो सकता है कि इन्हें ये लग रहा है कि अभी लीप ऑफ फेथ लेते हैं, अभी एक रिस्क लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे कि क्या ये रिश्ता स्टेबिलिटी तक जा सकता है, क्या इसको सिक्योरिटी की तरफ लेके जाया जा सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग रिश्ता माना जा सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था ना, ढीठ पन्ने से बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये बहुत टाइम से अपने ही जोन में थे, और ये इनको था कि मैं क्यों आऊँ आगे, मेरे को क्यों एक्शन लेना चाहिए, बट नाउ दे आर लाइक कि इनको इस सिनारियो से बाहर निकलना पड़ेगा, और हीलिंग हुई है इनकी फॉर श्योर, फोर ऑफ सॉर्ट्स इनकी हीलिंग हुई है, एंड नाउ दे आर लाइक कि हाँ, कि ये बढ़ सकते हैं आपकी तरफ आगे। ठीक है, और लॉयल्टी का कार्ड भी यही बता रहा है, जैसे मैंने कहा था कि ये कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं ताकि 10 ऑफ पेंटिकल तक सिनारियो जाए। ठीक है, मैं अभी जस्ट, ओ माय गॉड, मैं जस्ट बोलने लगी थी, मैं अभी ना ये बात बोलने लगी थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट कोई ना कोई बीच में एंट्री ले चुका है, क्योंकि ना हमने जजमेंट कार्ड भी देखा, हमने 5 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा, किसी और ने एंट्री ली है, जिसके बाद से इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा सही हो इनके लिए, और इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में भी हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फैमिली इनको कुछ और चाह रही है, आप इनकी लाइफ में पहले से हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। सी द क्लैरिटी कार्ड, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफ जाएं। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसके कैसे कहते हैं ना, जैसे जो इनका थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ भरता रहता है। क्योंकि एम्परर कार्ड भी यहाँ पर आया है, और फूल में भी आपने देखा एक डॉग है साथ में, कोई है जो इनका दिमाग जो है भरता रहता है फालतू में। ठीक है, एंड सी द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड कार्ड, मैंने कहा था ना सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट किया है इन्होंने। 10 ऑफ पेंटिकल भी आया था ना, वो उसी चीज़ को, मतलब उनको लग रहा है चैलेंजिंग है ये सब कुछ,
कि इसको 10 ऑफ पेंटिकल तक ले जाना है, जिसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आना पड़ेगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग की ऊर्जा में आना पड़ेगा, जिसमें स्टैंड लेने की ऊर्जा में आना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। बहुत मतलब बहुत लोग खिलाफ हो जाएंगे, बहुत लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बट इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पर जहाँ ट्रस्ट इशूज़ थे वो सेल्फ हीलिंग की वजह से, या फिर देखो इन्होंने ऐसे मूड पर आपके साथ जो है ये सब कुछ बात कह रखी है, और अब इन चीज़ों में क्लैरिटी आ गई है, जिसकी वजह से ये पेज ऑफ सोर्स से पेज ऑफ पेंटिकल की किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आए हैं। ये जो सेल्फ हीलिंग वाला कार्ड है, इसके साथ ये कार्ड आया है क्योंकि ये ऐसे थे, ये बहुत डिफेंसिव थे कि मुझसे बात मत करो, मुझे ट्रस्ट इशू हो गया, या मुझसे बात मत करो, मुझे क्लैरिटी नहीं है, या मैंने बहुत एडजस्ट कर लिया, अब मुझे एडजस्ट नहीं करना। तो ये ऐसे थे, इस तरीके की एनर्जी में थे, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको आपके साथ मैरिज का भी ट्रस्ट इशू था, या मैरिज में थे ऑलरेडी तब ट्रस्ट इशू थे, या फिर कहीं ना कहीं फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था, ठीक है ना। तो अभी वो ट्रस्ट इशू खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। NBQZIOQSC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। Nine of Wands, Ten of Wands and the Strength card, the World। देखो 9 of Wands and the 10 of Wands ये बताता है कि इंसान गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी जो भी ऐसी ऊर्जा है ना, जो इनके आसपास के लोग हैं, जो इनको परेशान कर रहे हैं, जो इनको आपके अगेंस्ट होने के लिए कह रहे हैं, उनके वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है ये अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बट इन्होंने रिश्ता गिव अप नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी कि इनको बहुत सारी जिम्मेदारियों ने स्टक किया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं जिनको ये पूरा करने में लगे हुए हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ों के अंडर कंट्रोल हैं और वो ख़त्म होगी साइकिल, ठीक है। और उसके बाद ये स्टैंड लेंगे आपके लिए और ये न्यू बिगनिंग के लिए आ सकते हैं आपकी तरफ। ये यहाँ पर मुझे थोड़ा डिले ज़रूर दिखा रहा है क्योंकि ये तीनों ही कार्ड सैटर्न की ऊर्जा की बात करता है। देखो ये 8 नंबर की एनर्जी है, सैटर्न की बात करता है, ये वर्ल्ड सैटर्न की बात करता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स डिले की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिलेज की एनर्जी है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेगा, काम बन जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो लगानी पड़ेगी। और वो बात मैंने आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी कही थी, वो बात मैंने आपको एम्परर में भी कही थी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। इन लोगों के बीच में ना एक वेटिंग जोन खत्म हुआ है, किसी चीज़ को लेकर ना कुछ वेटिंग चल रही थी जो खत्म हुआ है। और इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर बातचीत हुई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिट्रेयल की या एंडिंग्स की बात हुई है इनके बीच में, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि होता है ना कि अब बस इससे ज़्यादा नहीं सहना कुछ भी, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करो, या मुझे इससे ज़्यादा कुछ सुनना नहीं है, इस तरह की कुछ बात हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है हैंगमैन के साथ चीज़ें स्टक हैं इन लोगों के बीच में, एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन स्टक है स्पेशली, ठीक है। फैमिली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, भाई हमारी बात, हमारा डिसीजन राइट है और हमें कहीं ना कहीं जो है अटेंशन मिले। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। फैमिली बिल्कुल वो कल्चर, ट्रेडिशन और प्रोफेशनल्स और प्रीस्ट, इन सब की बातों में आई हुई है, तो अभी तो मैं कोई एक्शन नहीं बोलूँगी आपको, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। राशियाँ 12 की 12 हैं यहाँ, ठीक है। वी हैव ओके, बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो योर केयर, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, वी ऑल हैव द फंडामेंटल नीड टू टेक ब्रेक। सी ये जो बी सपोर्टिव का कार्ड है ना, ये है कि अपने आप को थोड़ी सी केयर दो, अपने आप को थोड़ी हीलिंग दो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप किसी और को प्यार दे पाओ, क्योंकि आपके अंदर प्यार ख़त्म हुआ पड़ा है। आपने बिल्कुल अपने आप को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लिया है ना कि आप किसी को प्यार देने लायक अभी हो नहीं। पहले अपने आप को पैम्पर करो, ब्रेक लो अभी अपने आप के लिए, अपने आप को हील करो। अपने आप को जितना प्यार दोगे ना, तब किसी को प्यार देने लायक बनोगे। अभी आपके अंदर ना वो देखो, आपके अंदर ग्रजेस भी बैठे हुए हैं, आपके अंदर वूंड भी हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये अपने आप को लेकर ना थोड़ा सा सेल्फ डाउट भी बैठा हुआ है ना। कुछ लोगों को लेकर डाउट्स बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम पे अगर आप कितना भी रिश्ता सुधारना चाहोगे ना, तो वो डाउट्स की ऊर्जा, वो वूंड की ऊर्जा वही आ जाएगी फिर बीच में आप दोनों के।
इसीलिए पहले खुद को प्यार दो, अपने अंदर प्यार भर लो, वो वूंड निकाल लो। जब वो फिर प्यार भर लोगे ना अपने अंदर, अपने को हीलिंग दे दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे, और जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो भी फिर उसी ऊर्जा के साथ आएगा, प्यार वाली ऊर्जा के साथ। नहीं तो क्या होगा ना, आपके अंदर भी वूंड भरे हुए हैं और आप उसी वूंड वाले इंसान को अट्रैक्ट कर लोगे। वो मत करो, अपने लिए सपोर्टिव बनो पहले, ठीक है। रिलैक्स करो अपने आप को, रिलैक्सेशन की ऊर्जा की तरफ लेके जाओ, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके जो पानी का, जो आप पानी पी रहे हो उसका ध्यान रखो कि आप जब पानी पी रहे हो क्या बोल रहे हो या क्या विचार के साथ पी रहे हो। आप पानी पी रहे हो और ये सोच रहे हो कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जब भी आप पानी पी रहे हो, जब भी आप नेचर के आसपास हो, आप ऐसे रहो जैसे कि सब चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। मुझे पता है प्रिटेंड करना पड़ता है, प्रिटेंड तो करो, झूठा ही बिलीव करो पर करो तो सही, क्या पता वो सच में बदलता चला जाए, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।